क्यों नहीं अंजलि, आज तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो आ रही है। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी सब स्वस्थ रहने चाहिए। हमारा तो बेटा ही होगा और मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकेगा हमारा बेटा। नहीं बाबा नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मैं घर के खर्चे उठाऊंगा या बेटी के दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा? या तुम कैसी बात कर रहे हो रोहित? समझने की कोशिश करो अंजलि, आजकल का जमाना तो देखो। बेटी घर के बाहर जाती है तो घर सुरक्षित लौटेगी भी, दिन भर इसी चीज का डर रहता है। मेरे मम्मी पापा भी तो नौकरी करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। अंजलि, वो जमाना अलग था, वक्त भी अलग था और जॉइंट फैमिली रहती थी। और आजकल का जमाना कितना खराब है। सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान नहीं है अंजलि। तुम इतने पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अंजलि, मैं तुम्हें पता नहीं है मैं कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब बेटी का बोझ लेके आगे की जिंदगी संघर्ष में नहीं बिताना चाहता। इस जमाने में बेटा और बेटी में अंतर ही क्या है? अंतर है अंजलि, बेटा कहाँ और बेटी कहाँ। बेटा वर्ष चलाता है और बेटी सरदर्द। टिंग टोंग, सोनोग्राफी की रिपोर्ट। क्या है रोहित रिपोर्ट में? वही जिस चीज का डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। वाह, मुझे तो बेटी ही चाहिए थी। अंजलि, पर मुझे बेटा नहीं बेटी नहीं चाहिए ना। तुम समझने की कोशिश करो, आजकल के जमाने में बेटी को पढ़ाना आसान नहीं है। पालना पोसना पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो रोहित? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम अभी जाओ और गर्भपात करा के आओ। नहीं रोहित, प्लीज ऐसा मत बोलो रोहित। तुम अभी जाओ और गर्भपात करा के आओ बस। या फिर मुझे चुनो या फिर तुम्हारे कोख में पल रही बेटी को। रोहित तुम मर। अरे मरती है तो मर जा। नहीं रोहित, नहीं रोहित। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीर भी नहीं बनाई, से पहले आपने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी तकदीर का फैसला नहीं किया है, इस समाज ने तुम्हारी तकदीर का फैसला किया है। माँ, मुझे जी लेने दो, आपकी कसम आपको कभी तक नहीं करूंगी। तंग तो तुम तब करोगी ना जब ये समाज तुम्हें स्वीकार करेगा। ये तो चाहते ही नहीं है कि तुम इस दुनिया में आओ। माँ, मुझे अंदर डर लग रहा है। बेटा, जहाँ तुम हो उससे ज्यादा डरावनी ये दुनिया है। ना ये समाज तुम्हें चाहता है ना तुम्हारे परिवार वाले। माँ, मुझे आपको देखना है, पापा को देखना है, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना है। पर बेटा, जब तुम्हारे परिवार वाले और ये दुनिया वाले ही तुम्हें देखना नहीं चाहते तो तुम उन्हें क्यों देखना चाहती हो? माँ, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। जब आप खाना खा के कुछ मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई घर में जाके सारे बर्तन धो दूंगी। मैं तो चाहती हूँ बेटा, पर मैं मजबूर हूँ, कोई मेरे को समझता ही नहीं है। माँ, मेरे स्कूल जाने की फिक्र मत करो, मैं अपने भाई की पुरानी किताबों से ही पढ़ लिख जाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ जो सुविधाएं हर बच्चे को मिलती है वो तुम्हें ना मिले। तुम पढ़ो लिखो, हमारे परिवार का नाम रोशन करो। माँ, मेरे को सांस नहीं आ रही है माँ, मेरा दम घुट रहा है माँ। अरे अंजलि, उठो अंजलि, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अंजलि। उठो अंजलि, अंजलि उठो अंजलि, तुम्हें मुझे बेटा नहीं देना। तुम मत दो अंजलि, पर मुझे छोड़ के मत जाओ अंजलि। उठो अंजलि। हे भगवान, तुझे मुझे बेटा नहीं देना था, तुम मुझसे मेरी अंजलि को क्यों छीन लिया? अंजलि उठो अंजलि, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अंजलि। हेलो डॉक्टर साहब, कृपया करके मेरे घर पर जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। उठो अंजलि, उठो अंजलि। मुझे माफ कर दीजिए, ये अब इस दुनिया में नहीं है। अंजलि उठो अंजलि, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अंजलि। उठो अंजलि, अंजलि उठो अंजलि। अंजलि, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अंजलि। उठो
बनाई हैं ताकि मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दे सकूं। मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दे सकूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दे सकूं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊं। और तुमने हमें गोद में ही खत्म कर दिया। हम तो तुम्हें कुछ देने ही आए थे, तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो और तुम ही हमारी गोद में कब्र बनाते हो। तुम ही हमारे मंदिरों में आके चुनरी चढ़ाते हो और तुम ही हमारी गोद में बलि चढ़ाते हो। मुझे माफ कर दो, मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात तुम जैसे लोगों की वजह से ही हुए हैं। इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, हमें ही क्यों मारा। मुझे माफ कर दो। बेटे के मुंह में मुझे लगा बेटा वंश चलाता। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटा मान है तो बेटी शान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्यवान है। किसी को क्यों नहीं चाहिए बेटी आप? माँ सबको चाहिए, भूमि सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, पर बेटी किसी को क्यों नहीं चाहिए? आखिर कसूर क्या है हमारा? और उसकी बुरी रोटी है बेटियां। माँ बाप को जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियां। बेटा रोशन करता है एक कुल को, दो कुलों की लाज होती है बेटियां। आखिर किसी को क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस सवाल का जवाब? आखिर कसूर क्या है हमारा? आखिर किसी को क्यों नहीं चाहिए बेटियां? आखिर कसूर क्या है हमारा? किसी को क्यों नहीं चाहिए बेटियां? मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो। मुझे बस अंजलि और उसकी कोख में पल रहा बच्चा चाहिए। अरे मोहन क्या हो? अंजलि तुम जिंदा हो? मुझे हुआ क्या था? अंजलि तुम सचमुच में जिंदा हो? हाँ, पर मुझे हुआ क्या था? हे भगवान, मेरा लाख लाख शुक्र है। अंजलि तुम सचमुच में जिंदा, और वो कहाँ गई? वो कौन? हमारी बेटी, हमारी होने वाली बेटी। तो तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं अंजलि, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनके बगैर जिंदगी की गाड़ी चलना असंभव है। और अगर हमें हमारा भविष्य उज्जवल बनाना है तो सबसे पहले हमारी बेटियों को बचाना है, और इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग भी हमारा साथ देंगे। धन्यवाद।